मामले में लगातार 36 दिनों के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी फिलहाल प्रहलाद जोशी को सौंपी है, जबकि प्रदर्शनकारी अब अपनी बाकी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं परली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। नीट पेपर लीक मामले में देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। लगातार 36 दिनों तक जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शनिवार शाम करीब 8:15 पर सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंप दी। प्रहलाद जोशी पहले से ही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि वे इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों से देश की शिक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं और वे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे समय आया जब नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिनों से धरना दे रही थी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही थी। इस्तीफे के बाद सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने इस आंदोलन को बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों का मानना था कि इस सरकार में कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता, लेकिन जनता की आवाज आखिरकार सुनी गई। हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनका आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उनकी दो प्रमुख मांगे अभी भी बाकी हैं। पहली, जिन छात्रों ने इस मामले से परेशान होकर आत्महत्या की, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। दूसरी, प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी इसे अपनी बड़ी जीत बताया। अगर मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल की बात करें तो साल 2014 के बाद ये पहली बार है जब किसी केंद्रीय मंत्री को बड़े जन आंदोलन और विरोध के बाद इस्तीफा देना पड़ा है। इससे पहले 2018 में विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने इस्तीफा दिया था, लेकिन वह मामला अलग था और उन पर व्यक्तिगत आरोप लगे थे। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो अस्पताल में भर्ती हैं, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह लोकतंत्र, शांति, धैर्य और जनता की एकजुटता की जीत है। उन्होंने आंदोलन में शामिल सभी युवाओं और नागरिकों को बधाई दी। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सरकार की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए पद से ज्यादा महत्वपूर्ण देश, छात्र और युवा है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी सुधार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में लागू हुई नई शिक्षा नीति, मातृभाषाओं में परीक्षाओं की व्यवस्था, PM श्री स्कूलों के विस्तार और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे कार्यों की भी सराहना की। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे समय आया जब शनिवार सुबह RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा था कि आज की नई पीढ़ी सवाल पूछती है और उनसे बातचीत करके उनकी बात सुनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केवल आदेश देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि संवाद के जरिए ही सही रास्ता दिखाया जा सकता है। उनके इस बयान के कुछ घंटों के बाद ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस पूरे घटनाक्रम से पहले सरकार ने नीट पेपर लीक के मामले में बड़ी कार्रवाई भी की थी। शुक्रवार रात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की बात भी की गई है। इसके अलावा एक दिन पहले शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिवों का भी तबादला किया गया था। अब सभी की नजर इस बात पर है कि नई शिक्षा टीम इस मामले में क्या फैसला लेती है और प्रदर्शनकारियों की बाकी मांगों पर सरकार क्या कदम उठाती है। क्या आपको लगता है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सही और जरूरी फैसला था? क्या सिर्फ इस्तीफा काफी है या दोषियों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।